पिछले साल यानी 2024 में मिशिगन में एक बंदा अपने काम से घर लौट रहा था और रास्ते में पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। वजह क्या बनी? एक एआई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने उसको चोर डिक्लेयर किया। That was the case in this Jacksonville Beach police investigation, adding that photo spreads based off a facial recognition match aren't sufficient evidence to make an arrest. Because when this technology gets it wrong, it's going to get it wrong with the face of somebody who looks similar to the suspect. And so मजाक नहीं कर रहा। और इसी तरह एक दूसरा केस जिसमें एक फीमेल बैंक से लोन लेने गई थी और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाने गई थी, जिसको उसके एआई सिस्टम ने पूरे जिप कोड को यानी पूरे मोहल्ले को ही रिस्की करार दिया और उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। और तीसरा केस जो सबसे खतरनाक है, यूके में सिर्फ लोगों के जॉब एप्लीकेशन इस वजह से रिक्रूटमेंट एआई सॉफ्टवेयर ने रिजेक्ट किए क्योंकि उसके नाम के साथ दूसरी नेशनलिटी लिखी गई। तो एआई सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या फिर पिक्चर जनरेट करना नहीं जो आमतौर पर हम लोग करते हैं, ये रियल टाइम में भी इम्प्लीमेंट होने लगी है। और उसके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से ये बात तो सब जानते होंगे कि एआई ने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया पूरी दुनिया में। वो काम जो 10-10, 12-12 घंटे हमसे कंज्यूम करती थी, वो मिनटों में और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में होने लगे। और आजकल पूरी दुनिया एआई डेटा सेंटर्स भी लगा रही है। रिसेंटली जो गल्फ कंट्रीज़ और यूएस के दरमियान एक डील हुई, उसी में भी यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर ने एआई डेटा सेंटर लगाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। लेकिन जब ये एआई गैर जानबदार ना रहे, यानी वो हमेशा एक साइड ले, तो ये आपकी ज़िंदगी को कितनी हद तक मुतासिर कर सकता है, ये आपकी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। रियूटर्स की रिपोर्ट बताती है कि अमेज़ोन ने रिक्रूटमेंट के लिए जिस एआई का इस्तेमाल किया वो बायस्ड था, यानी वो गैर जानबदार नहीं था, वो लोगों में फ़र्क करने लगा। But it appears this program chose far more men. Yeah, it's kind of garbage in, garbage out. Unfortunately, it was basing its decision on 10,000 different resumes, and it was based on what hiring practices Amazon was already doing. यानी वो एआई सिस्टम जो पिछले 10 साल की रेज्यूमीज यानी सीवीज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ट्रेन किया गया था, वो ज्यादातर मेल कैंडिडेट को पसंद करने लगा। फीमेल कैंडिडेट्स को रिजेक्शन मिल रही थी, स्पेशली वो फीमेल कैंडिडेट जो कॉलेज से ग्रेजुएट थी, उनकी सीवीज को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया था, जो कि बाद में यही सिस्टम पर स्क्रैप भी करना पड़ा अमेज़न को, यानी उसको उन्होंने अपने सिस्टम से निकाल दिया। इन सारी सिनेरियो को समझने के लिए हमें एआई को समझना होगा। एआई कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, बल्कि ये वही कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जिसको स्पेशल सिनेरियो के लिए सिर्फ ट्रेन किया जाता है। अब मान लीजिए कि जिसने एआई का एक मॉडल क्रिएट किया हो वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता हो, यानी वो आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्जांपल वो वेस्ट के कल्चर से बिलोंग करता है, तो जो डेवलपर है उन्होंने उस एआई मॉडल को अपने कल्चर के हवाले से तो ट्रेन किया होगा, लेकिन आपके कल्चर के खिलाफ वो क्रिटिसिज्म भी कर सकती है। बीबीसी की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए जिसमें एक कल्चर को या फिर एक जगह के लोगों को एआई डिफेंड करता था और दूसरी जगह के लोगों को एआई क्रिटिसाइज़ करता था, यानी उसी पर तनकीद करता था, उसको सही रिस्पांस नहीं देता था। और आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि चैट जीपीटी, ग्रोक या फिर दूसरी एआई को अगर आप एक तरह का सवाल दे, सिर्फ अल्फाज की रद्द-बदल कर दे, तो वो डिफरेंट जवाब देता है। अब ये जो डेवलपर यानी कंप्यूटर प्रोग्रामर एआई को ट्रेन करते हैं, वो भी इंसान ही है और एक स्पेसिफिक कल्चर और लाइफ स्टाइल से बिलोंग करते हैं, यानी उसके रहने सहने का तरीका, उनका कल्चर एक डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोप का बंदा अगर एआई पे काम करता है, वो एआई को ट्रेन करेगा अपने कल्चर और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो वो आपको और आपके कल्चर को क्रिटिसाइज भी कर सकता है। और इसी हवाले से बीबीसी की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि एआई एक स्पेशल कल्चर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है और एक स्पेसिफिक कल्चर को डिफेंड भी करता है। और यही चीज़ है कि 2016 में ProPublica ने कंपास सिस्टम का एनालिसिस किया जो यूएस के कोर्ट में
डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता था, यानी जजेस की हेल्प करता था कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं है। और एनालिसिस में हैरान कौन रिपोर्ट सामने आई, 44.9% ब्लैक पीपल यानी काले लोगों को हाई रिस्क लेबल किया गया था और वाइट पीपल यानी गोरे लोगों को 23.5% लो रिस्क डिक्लेयर किया गया था और ये छोटा नंबर नहीं है। अब अगर एक सिस्टम जो पिछले डेटा में ऑलरेडी बाइज्ड है यानी वो फेयर नहीं है, गैर जानबदार नहीं है, ट्रेन हुआ है और मौजूदा डेटा में भी वो यही चीज़ें दिखाएगा, जिस तरह कंपास का सिस्टम पिछले डेटा भी बाइज्ड थी और मौजूदा डेटा से भी वो जब ट्रेन हो रहा था तो उसी टाइम पर भी वो फेयर डिसीजन मेकर नहीं था। अब एक अनफेयर एल्गोरिथम कितने लोगों की जिंदगियां उजाड़ सकता है, आगे देखते हैं। अब अगर एक एआई सिस्टम वो फेयर नहीं है, गैर जानबदार नहीं है और वो डिसीजन मेकिंग भी है, तो पिछले डेटा से वो जितने लोगों को हाई रिस्क लेबल कर चुका है, मौजूदा डेटा से अगर ये ट्रेन होगा तो वो हाई रिस्क लेबल का डेटा और भी ज़्यादा परसेंटेज में ऊपर चलता जाएगा, जिस तरह हमने कंपास के एल्गोरिथम में देखा। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट बताती है कि ऑटोमेटेड मॉर्टगेज और लेंडिंग सिस्टम एक जैसे प्रोफाइल होने के बावजूद अगर उसका जिप कोड सिर्फ थोड़ा सा रिस्की AI को लगा है तो उन लोगों से ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे, यानी उनको अगर कोई पैसा लोन पे भी दिया जाता था तो उनसे ज़्यादा रेट चार्ज किया जाता था, जो कि एक रेसिज्म का ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। अब बात सिर्फ यहाँ पर पैसों की नहीं है। रॉबर्ट विलियम्स केस 2024 जो कि गलत फेस रिकग्निशन की वजह से बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो गई थी, आखिर में $3 लाख में सेटलमेंट हुआ। यानी अगर आपका फेस किसी चोर से मैच कर गया तो आप चोर डिक्लेयर, अगर आपका फेस किसी क्रिमिनल के साथ मैच कर गया तो यू आर द क्रिमिनल। अब इसी से मिलता जुलता NIST का फेस रिकग्निशन विंडो टेस्ट, जो डार्क स्किन वाली फीमेल को यानी वो ख़वातीन जिसकी स्किन थोड़ी सी डार्क है या फिर ब्लैक है, उनको एरर बहुत ज़्यादा देता था। तो एक गलत फेस रिकग्निशन, सीधा आप या चोर डिक्लेयर या फिर आप अरेस्ट या फिर शायद इसी भी जलालत का सामना आपको करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये AI सिस्टम बाइस्ड क्यों है और ये गैर जानबदार क्यों नहीं है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह दो है जो हमारे इंसानों के हवाले से ही है, यानी नंबर 1 प्रॉक्सी शॉर्टकट और दूसरा नैरो डिज़ाइन टीम। अब AI शॉर्टकट पसंद करती है। मिसाल के तौर पर आपको पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वो इस प्रोसेस के लिए AI का इस्तेमाल करता है और वो बाइस्ड है, तो सूरत हाल क्या होगी? सबसे पहले वो आपका एप्लीकेशन देखेंगे। अगर एप्लीकेशन में उसको कुछ समझ नहीं आया सीधे तरीके से तो वो सीधा आपका CNIC नंबर यानी ID कार्ड का नंबर और वो डेटा नादरा से लेकर सीधी तरह मैच करेगा आपके लोकेशन से कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, आपने हेल्थ केयर पर कितना स्पेंड किया, आपके बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप गरीब है या आप ये यूनिवर्सिटी का फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके से बिलोंग करता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको हाई रिस्क लेबल किया जाएगा कि इसको अगर एडमिशन दिया गया तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। अब जो दूसरा फैक्टर है नैरो डिज़ाइन टीम, यानी AI को ज़्यादातर उन टीम्स के ज़रिए बनाई जाती है जिनमें मेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो या फिर उसकी स्किन वाइट हो या फिर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। अब अगर वो कोई ऐसा तजर्बा AI के साथ शेयर करते हैं ट्रेनिंग के लिए कि उन्होंने खुद फेस की हो, तो अगर वो तजर्बा आपने फेस नहीं किया है तो वो गैर जानबदार फैसले नहीं कर सकते। और इसी तरह नाओमी एप्पलमैन और बहुत ज़्यादा लोग ये कह चुके हैं कि AI बायसनेस इतना ही टेक्निकल इशू है जितना सोशल इशू है। अब ज़रा सोचिए कि अगर वो AI सिस्टम जो कि बाइस्ड है और वो छोटे लेवल से होकर बड़ी लेवल पर जाके मिलियंस ऑफ लोगों के लिए डिसीजन बना रहा हो तो क्या वो फेयर हो सकता है? अब पूरी दुनिया में AI के बायसनेस के बढ़ते हुए नुकसानात को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने एक एक्ट पास किया जो 1 अगस्त 2024 को लागू हुआ
और 1 फरवरी 2025 से AI के इस्तेमाल पे कुछ खास पाबंदियां लगाई गई, यानी पब्लिक स्पेस में बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल या फिर फेस रिकॉग्निशन और इसी तरह के बहुत ज़्यादा खसास चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई, और जिसके हवाले से जुर्माना भी बहुत भारी लगाया गया, यानी 35 मिलियन यूरो। अब इसी एक्ट में कंपनीज के लिए गाइडलाइन भी दी गई है, यानी वो कंपनीज जो AI मॉड्यूल पर काम कर रही है वो सिर्फ कंपनी के अंदर AI के एल्गोरिथम्स, उसके फ्लो चार्ट्स या फिर वो डेटा जिससे AI ट्रेन हो रहा हो उसकी ही सिर्फ ऑडिट नहीं करेगा, बल्कि एक्सटर्नल लोग भी आएंगे जो कि AI के सारे एल्गोरिथम्स, उसके डेटा सेट्स और वो डेटा जहाँ से वो ट्रेन हो रहा हो वो सब एनालाइज करेंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि AI बाइस्ड नहीं है और ये गैर जानिबदार है, यानी वो लोगों को मज़हब, स्किन ऑफ कलर या फिर उसके कल्चर या फिर किसी दूसरे फैक्टर की वजह से उसको बाइस्ड नहीं बनाते, यानी उसको टारगेट नहीं करते, जो कि यही तरीका कंपनी को एक कानूनी हैसियत भी देता है कि वो सेफ साइड पे रहे, और दूसरी बात लोगों की जो प्राइवेसी है, लोगों की जो प्रोटेक्शन है उसको भी इंश्योर किया जाए। अब बात करते हैं उस टीम की जो AI के डिज़ाइन को बनाते हैं और उसके मॉड्यूल को ट्रेन करते हैं। अब AI को बायस्डनेस से पाक करने के लिए, यानी उसको कम्प्लीटली न्यूट्रल बनाने के लिए एक दूसरी अहम स्टेप की जो ज़रूरत है वो ये है कि कंपनी के अंदर एथिक्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब जो बंदा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना ज़्यादा इथिकली स्ट्रांग होगा उसकी यही एथिक्स उसके कोडिंग, उसके AI मॉड्यूल में भी रिफ्लेक्ट होगी। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, अगर मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों वाले लोग, मुख्तलिफ़ कल्चर वाले लोग और मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और मुख्तलिफ़ स्किन ऑफ कलर वाले लोग अगर एक ही टीम में काम करेंगे तो ये बाइसनेस को रोकने के लिए मुअस्सर तरीका हो सकता है। और ऐसे लोग भी जिसने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखे हो उनकी भी शमूलियत इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग भी जॉब को अप्लाई करते हुए बाइसनेस का शिकार हो गए हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त स्पॉन्सर लेके आया हूँ, मैक्सक्विक। पूरी दुनिया के टॉप ट्रेडर्स ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है मैक्सक्विक, जिसकी कम्युनिटी की ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है और साथ में आप लोगों को $1500 तक कैश बैक भी देता है अगर आप लोग लॉस करते हो। और उसकी कम्युनिटी में आप लोगों को फ्री एजुकेशन, जिस तरह के मार्केटिंग एनालिसिस और साथ में फ्यूचर ट्रेडिंग। अब यहाँ पर सबसे परेशानी की बात यह है कि मुख्तलिफ ममालिक ने AI के हवाले से कवानीन तो पास कर दिए, जिस तरह 2022 में US वाइट हाउस ने ब्लू प्रिंट फॉर AI लॉन्च कर दिया, जिसमें AI के लिए रिकमेंडेशन भी दी गई थी कि वो किसी से इख्तिलाफ नहीं रखे, प्राइवेसी का ख्याल रखे, किसी को मज़हब के हवाले से, रंग के हवाले से या फिर कल्चर के हवाले से टारगेट नहीं किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ये कवानीन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, जिसका सीधी तरह मतलब ये है कि वो AI डेवलपर्स या डेटा एनालिस्ट या वो लोग जो AI पर काम करते हैं उसको बाउंड नहीं करते कि वो कवानीन को सही तरह से फॉलो करें। अब टेक्निकल साइड पर AI को गैर जानिबदार बनाने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर सही डेटा मॉडल कार्ड्स का इस्तेमाल, डेटा ऑडिट कराना और किसी थर्ड पार्टी से भी डेटा का ऑडिट कराना शामिल है, जो कि AI को बहुत हद तक बाइसनेस से आज़ाद करा सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास ओहे मेहर की है, जिसने सिर्फ AI मॉडल को दोबारा रीट्रेन कराया और 84% बाइसनेस को ख़त्म किया और 84% AI मॉडल में इम्प्रूवमेंट नज़र आई कि वो गैर जानिबदार रहा। तो अगर कंपनियां इस चीज़ को सीरियसली ले लेती है तो AI बाइसनेस ख़त्म भी हो सकती है, जिसमें से बहुत ज़्यादा लोग किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।